अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये व्लॉग हमारा है 4th एंड 5th रोज़े का, क्योंकि दो रोज़े को जो है ना मैं एक साथ कवर कर रही हूँ। ये टाइमिंग कुछ ऐसी हो रही है कि कभी मैं जो है ना या तो थोड़ा बहुत कुरान पाक पढ़ ले रही हूँ फ्री हो रही हूँ तो, और या फिर चैनल के लिए जो है ना कोई भी रेसिपी मैं फिर रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, यानी कि बना रही होती हूँ, फिर उसे प्रॉपर रिकॉर्ड करती हूँ। तो इस वजह से जो है ना मैं प्रॉपर जो व्लॉग होता है घर की दूसरी रूटीन वो आपसे शेयर नहीं कर पा रही। मैं कोशिश तो पूरा कर रही हूँ कि मैं मैनेज कर लूँ, मेरी रूटीन आगे पीछे हो रही है। तो यहाँ पे जो है मैंने 3rd रोज़े वाले दिन जो है आप देख सकते हैं इफ्तारी अच्छी खासी बना ली थी, क्योंकि दुकान में भी इफ्तारी देनी होती है, पड़ोस में भी। फिर मैं जो है ना मैंने अच्छे से इफ्तारी बना ली थी माशाल्लाह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिक्स फ्रूट चाट बनाई थी क्रीम वाली, और ये रोल और समोसे कटलेट्स बना लिए थे, पापड़ फ्राई कर लिया था, और ये फ्रूट्स। और दुकान के लिए मैं बॉक्स पैक कर लूँगी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी में जिस तरीके से अगर मेरी इफ्तारी बन गई है तो कुछ इफ्तारी जो है ना फिर नेक्स्ट डे के लिए बच जाती है। तो इस वजह से फिर मैंने नेक्स्ट डे जैसे चैनल के लिए कोई रेसिपी बनानी होती है तो वो मैंने फिर बना लिया था। और रमज़ानों में वैसे भी अगर आपने एक दिन ज़्यादा कुछ बना लिया है तो वो 2 दिन तो चल ही जाता है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में कोई खा नहीं पा रहा होता। अगर आपने इफ्तारी अच्छी कर ली हो, हैवी कर ली हो, तो रात का डिनर तो ज़रूर स्किप हो ही जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग की रूटीन में क्या-क्या चेंजेस हो गए हैं। और सहरी जो है हम नाश्ते की जगह कर लेते हैं, फिर दिन भर तो हमारा रोज़ा होता है। और इफ्तारी जब करते हैं तो उसमें जो है फ्रूट्स होते हैं, चाट बना लेते हैं, चने पकोड़े वगैरह होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें अगर आपने थोड़ी मिकदार में भी खाई हो तो फिर रात का डिनर तो स्किप हो ही जाता है। और मैं डिनर बनाती हूँ क्योंकि हस्बैंड भी खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे, और जो है दुकान में मज़दूर भी होते हैं तो उनका भी खाना फिर जाता है। तो इस वजह से आजकल जैसे मैंने आपको बताया कि गैस की लोड शेडिंग हमारी तरफ भी हो रही है, तो मैं दोपहर के टाइम पे ही खाना बना लेती हूँ इफ्तार की तैयारी से पहले। तो उस टाइम पे जब मैं बनाती हूँ तो वो नेक्स्ट डे जो है दुकान में भी खाना जाता है। तो उस हिसाब से जो है ना फिर ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही है, इसलिए मुझे कोई हिसाब भी एक होता है ना आप लोगों को, जैसे कि हम घर की लेडीज़ होती है तो हमें पता होता है कि दोपहर का खाना हमारा इतना चल जाएगा और बाकी जो बच जाता है वो हम रात को ख़त्म कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे जो है नए तरीके से कोई नई डिश बना लेते हैं। तो वो मेरा रूटीन चल रहा होता था। लेकिन अभी जो है दोपहर के टाइम में मुझे ज़्यादा बनाना होता है, जो कि रात को भी खाना है और नेक्स्ट डे भी देना है। तो इस वजह से अक्सर जो है नेक्स्ट डे खाना फिर बच जा रहा होता है, तो फिर वो रात के टाइम यूज़ हो जाता है अगर किसी को खाना हो तो। अदरवाइज़ फिर वो भी बच जाता है, तो बहुत परेशानी मुझे हो रही है। फिर इंशाल्लाह रूटीन सही हो जाएगी तो उस हिसाब से ही मैं फिर तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि लाइट भी इतनी कोई परेशान कर रही होती है। सारी चीज़ें कुछ मैं बना रही होती हूँ तो उस टाइम पे कभी लाइट आती है, कभी लाइट जा रही होती है। ये जो मैंने रेसिपी बनाई थी ये 3rd रोज़े के लिए, और ये रेसिपी इंशाल्लाह अपकमिंग आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मेरी नेबर ने भी जो है ना ये आप देख सकते हैं कि होममेड व्हिपिंग क्रीम भी बनाई थी उसने, और केक बनाया तो वो भेजा। इफ्तारी भी माशाल्लाह से आ चुकी थी, पड़ोसियों के घर से भी अलग ये प्लेट आ गई थी। तो माशाल्लाह से जो है ना इफ्तार के टाइम पे अल्लाह की बहुत सारी जो है ना रहमतें और बरकतें नाजिल हो रही होती हैं सबके घर में। और मेरी दुआ है कि जिनके घर में रिस्क में कमी है अल्लाह पाक जो है उनके घर में भी रिस्क में इजाफा फरमाए, आमीन। इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि 4th रोज़ा है ये, तो इसमें जो है मुझे ये अनियन पकोड़े की रेसिपी बनानी थी, यानी कि प्याज के पकोड़े की। तो वो मैंने फिर रेसिपी रिकॉर्ड किया था, और क्योंकि 3rd रोज़े में बहुत सारी चीज़ें हमारी बच चुकी थी तो इस वजह से मुझे कोई भी एक रेसिपी बनानी थी, तो इस वजह से मैंने जो है पकोड़े की रेसिपी ये वाली बना ली, और ताकि जो है ना दुकान में भी फिर आराम से मैं इफ्तार भेज सकूँ। तो बस ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी इफ्तारी। तो आज भी आप देख सकते हैं कि जब मैंने लेफ़्ट ओवर चीज़ें भी यूज़ की हैं तो माशाल्लाह से बहुत क्वांटिटी जो इसकी आज की भी जो है ना ज़्यादा हो चुकी है। तो ये हमारे प्याज के पकोड़े जो हमने बनाए थे बहुत ही क्रिस्पी बना था। और ये जो है पाकोला मिल्क शेक जो होता है सोडा वाला जो होता है पाकोला, मुझे तो नाम भी नहीं पता, तो वो जो है ना मेरे भाई ने बनाना था, तो उस वजह से मैं दूध भी बॉईल करके ठंडा होने के लिए रख दिया और सारी चीज़ें सामने रख दी। ये कल वाली इफ्तारी थी जिसमें चिकन चीज़ पार्सल मैंने बनाया था, और लेफ़्ट ओवर जो ये रोल आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह से फिर ये 4th इफ्तारी भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हुई। तो अल्लाह ताला इसी तरीके से आप लोगों के दस्तरखान में बरकत नाजिल फरमाए
बढ़ाए और आप लोगों के रिस्क में इजाफा फरमाए। उम्मीद करती हूँ आज का ये मेरा छोटा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आगे इंशाल्लाह और भी मज़े के व्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।